उसे माफ कर दे। कई दिनों से मेरा बेटा कोमे में अस्पताल में पड़ा हुआ है। हमारे पास दुनिया जान की ताकत, दौलत, सब कुछ है, फिर भी हम उसे बचा नहीं पा रहे। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैं जानती हूँ उसने आप सबके साथ क्या किया। आपकी बेटी की मौत एक हादसा था और शायद उस हादसे में मेरा बेटा भी कुछ जिम्मेदार था। आप एक औलाद का गम सह चुकी है। मैं नहीं समझती कि आप चाहेंगी कि एक माँ वो दुख सहे जो जिस दुख से आप गुजरी हैं। मेरे बेटे को माफ कर दें। इतनी आसानी से माफ कर दो? एक ऐसे शख्स को जिसने मेरे हंसते बसते घर को अपनी शौक की खातिर आग लगा दी। देखिए, मैं दिलावर से बात करूंगी। आपके शौहर और देवर को थाने से निकलवा देंगे और आप जो चाहेंगी, जो मांगेंगी, आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपनी तकलीफ के बहाने कम से कम आपको दूसरों की तकलीफ का एहसास तो खुशी हुई है जान करके। सिर्फ तकब्बुर नहीं है आपके अंदर, इंसान अभी जिंदा है। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो आपकी बेटी वापस तो नहीं आ सकेगी ना। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर आप उसे माफ कर देंगी तो उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। बस ऐसा लगता है जैसे उसे किसी माँ की आ लग गई है। उसे माफ करते हैं। मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं उसे माफ कर दें। अगर आप उसे माफ कर देंगी तो शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी। माफ किया मैंने आपके बेटे को।
सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक माँ होने के नाते आप इस बात का ख्याल रखेंगी कि मेरी बेटी का गुनाहगार हमारी जिंदगी में अब कभी ना। मैं वादा करती हूँ, अगर मेरे बच्चे की जान बच जाएगी ना तो वो आप सबके करीब कभी नहीं आएगा, उसका साया तक नहीं पड़ेगा आप पे और हम उसे बहुत दूर भेज देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मैं वादा करती हूँ। जी नवाब साहब, खैरियत? क्या सच? देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे उनके घर जाने दें। मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। हाँ ड्राइवर, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा ना रह पाती बेटा। बस मैंने और तुम्हारे बाबा साहब ने एक फैसला किया कि अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम्हारी जान को खतरा है, हम तुम्हें बाहर भेज रहे हैं। जिसने गोली मारी थी वो कहाँ है? हमारे बाबा साहब ने पूरे खानदान को बंद करवा दिया है। छोड़ दें उसे। दिलावर साहब, आपको कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हमें इनकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। बाबा साहब, प्लीज